हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो एनटीपीसी एग्जाम में रेशो, प्रॉफिट लॉस और SICI वाले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स, 5 टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा कवर होने चाहिए क्योंकि इन टॉपिक से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो बस आपसे प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, तो ये 5 टॉपिक्स एकदम कवर करके जाना क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए मैथ के कुछ क्वेश्चन जिसे हम स्मार्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि एग्जाम में आपकी स्पीड बनी रहे और आपसे गलती ना हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आवर्त दशमलव में भिन्न दे रखी है, तो ये भिन्न आपको फ्रैक्शन में बनानी है। ऑप्शन देख के मालूम चल गया होगा आपको फ्रैक्शन में बनानी है इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे बोला है 0.21 फिर 21 फिर 21। ये आपका क्या हो रहा है, 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी संख्या से रिपीट होती है तो अपन क्या लेते हैं, जैसे 21 रिपीट हो रहा है, बस ये देखना है आपको रिपीट क्या हो रहा है और पीछे ये डॉट डॉट जरूर लगे होने चाहिए, इस पर भी ध्यान देना। तो 21 आपका रिपीट हो रहा है, 21 पे आपके बार है, तो अपन क्या करते हैं 21 जितनी संख्या पे बार है उतने अपन 9 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 संख्या पे बार है तो नीचे डबल 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 7 बार चल जाएगा और ये 33 बार। आपका आंसर हो गया 7/33। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन में 0.305 रिपीट हो रहा है, ना कि पूरी संख्या। तो अब यहाँ पे आएगा 30 फिर 5 पे बार। जब भी आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है। 305 है और जिस संख्या पे बार नहीं है उसे माइनस कर देना है। यहाँ पे 30 पे कोई बार नहीं है, इसे माइनस कर दिया। कितनी संख्या पे बार था, 1 संख्या पे, तो नीचे 9 लिख देंगे। और कितनी संख्या पे बार नहीं था, 2 संख्या पे, तो 00 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके 305 में से 30 चले गए तो 70, 5 275/900। इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से नहीं 5 से कटेगा ये 55 55 25 5 1 5 5 9 40 180। अब इसको काटेंगे 5 से तो ये आपके 5 15 5 का 30 11/36। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपके 2.35। अब ये संख्या हो रही रिपीट 35 3 पे क्या है बार। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो अपन पूरी संख्या को लिख लेंगे। ये 235 है, 235 में जिस संख्या पे बार नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे। बटे में बार देखना है आपको कितनी संख्याओं पे, 2 संख्या पे तो 99 और किस संख्या पे नहीं है, 1 संख्या पे तो 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 235 में से 2 चले गए तो 233/990। यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या आ रही है 2, इसलिए आपके 0 नहीं आएगा। नीचे वाले क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 2.3535 दे रखा है आपको, तो इसमें आप 2 को एडजस्ट रखिए, कुछ मत कीजिए। प्लस कितनी, ये 35 पे बार है आपके, तो 35/99 कर दीजिए। अब इसको 99 को 2 से गुणा करके 35 जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18, 18 1 19 प्लस के 35 करेंगे तो 8 5 13 9 3 12 और 13 233/99। यहाँ से भी सेम आंसर आएगा और यहाँ से भी सेम। 0 कब लेनी है आपको, जब पॉइंट के बाद वाली संख्या हो। पॉइंट के इधर आए तो आपको 0 लेनी है। चलते अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन था 12.27 27 और 27। तो इसके 2 मेथड है। पहले अपन 12 को एज इट लिख लेंगे, फिर 27 पे बार है, यहाँ पे 27 ही रिपीट हो रहा है, तो 27/27 2 डिजिट है तो 99 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए इसको, या फिर आप पूरी संख्या लिखिए 12.27, पॉइंट को मत लिखिए अभी, 1227 माइनस जो संख्या बच रही है उसे माइनस कर दीजिए। 2 संख्या पे आपके बार था तो 99 आ गया। 1227 में से 12 घटाएंगे तो 15 बच गया। ये 1215/99। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 × 12 करेंगे तो 990, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 प्लस के 27 करने 8 7 15 9 9 18 और 2 20 और 21 का 1 का हासिल के 2 9 और 1 10 और 2 1215/99। दोनों से सेम आंसर आएगा। अब इसे अपन काट लेंगे 3 से, 3 चौको 12, 3 5 15, 33 बार। फिर 3 से काटेंगे 11 बार, 3 1 3 3 3 3 5 15 135/11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए जिसके समझ में नहीं आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे
यदि ए की आय बी की आय से 175 अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए की जो आय है बी की आय से कितनी अधिक है, 175% अधिक है। बी की आय मान लो 100 रुपये, 175 अधिक है तो ये ए की आय हो जाएगी 275। तो ये तो बी की आय 100 रुपये मान ली थी अपन ने, 175 अधिक है तो ये हो जाएगी 275। अब पूछा है तो बताइए बी की आय ए से कितने कम है। बी की आय, जो बी की आय है ना 100 रुपये, ए से कितने कम है, तो घटाएंगे तो 175 कम है किससे, हमेशा से वाली वैल्यू नीचे आती है हमेशा। तो यहाँ पूछा किससे, ए से, और ए की आय कितनी है 275। क्वेश्चन हो गया आपका बी की जो आय है ए से कितना कम है, 175 कम है, ये हो गई ए की आय और ये हो गई कम। इसको परसेंटेज में देखने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम काटेंगे 25 से, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये 7 बार कट जाएगा तो ये आ गया आपके 700/11। सभी को मालूम होना चाहिए 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9.09, उसी का 7 गुणा है 63.63 इंटू 7 कर देंगे तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी 63.63 सही आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलजेब्रा के शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपसे माइनस में वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले हमें इसके मान को माइनस में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे x पे घात 4 माइनस 83 x पे घात 2 प्लस 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे माइनस में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन इसको भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आपस में कट के ये निकलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो माइनस के 83 और प्लस में आपके 1/1 एक्स स्क्वायर निकला। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर में 0 है, बराबर 0, तो 83 उधर चला जाके प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 83। अब ये वैल्यू जो अपनी निकल के आई, जो प्लस में निकल के आई है, अपन को चाहिए माइनस में, तो x से अपन माइनस में जाएंगे तो x माइनस 1/x, तो यहाँ पे अपन 83√-2 कर देंगे तो यहाँ से अपन की x की वैल्यू निकल आएगी x माइनस 1/x की कितनी 83 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √81, इसका रूट करेंगे तो यहाँ से अपन को 9 मिल गई। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब बस इस वैल्यू को इस मान में रखना है। यहाँ तक तो सबको क्वेश्चन आता होगा जब x माइनस की वैल्यू दे रखी हो x³ माइनस 1/x3 पूछे तो अपन क्या करते हैं x पे घात 3 प्लस 3x इस फॉर्मूले में जमा देना है। यहाँ पे x का मान 9 है, 9 का क्यूब प्लस 9 × 3, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 9 × 27, तो 20 40 740 और 9 7 16, ये हो गई आपकी 784। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नल और टंकी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस थोड़े से ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में पूछा है एक टंकी को नल ए और बी मिलकर 35 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी नाम 2 नल है, तो उस टंकी को कब कितनी देर में भर सकते हैं 35 मिनट में। नल बी अकेला उस टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, बी अकेला उसे कितने 50 मिनट में भर सकता है। एक नल सी उस टंकी के 1/3 भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे सी का मान कैसे निकालेंगे अपन, सी का मान बोला है टंकी का 1/3 भाग 20 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 दी है तो 3 की वैल्यू आपस में गुणा हो जाएंगे तो 60 निकल के आ गई। तो सी का मान निकल के आया क्या 60। अब पूछा है यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब आपको इन सभी का लेना पड़ेगा एलसीएम। सी का मान निकाला था मैंने, आपको मालूम है कैसे निकाला होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणा करने नहीं बैठना, इनके फैक्टर बनाने ऐसे, जैसे कि 5 × 7, 7 × 5 35 होता है। ऐसे ही 50 में क्या है 5 × 5 × 5 सॉरी 2, 5 दूनी 10 और 50। ऐसे ही 60 में क्या है 5, तो 60 कट जाएगा 12 बार और 1 4 और 3 12। अब इनका एलसीएम लेना अपन को, एलसीएम लेने के लिए अपन हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं। तो ये देखिए 5 की वैल्यू सब में बराबर कॉमन है, तो 5 की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ पे यहाँ पे, तो 5 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। ऊपर के में 7 है, नीचे कहीं 7 नहीं है, तो 1 बार 7 आ गया। ऐसे ही 2 का मान देखना बड़ा कहाँ पे, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे और 3 आपका 1 बार है तो 3 ले लेंगे। ये आपका हो गया एलसीएम। और वैसे निकालोगे आप तो 25 25 चौको 100, 100 को 7 से गुणा करेंगे 700, 7 × 2100, आपका एलसीएम आएगा 2100। लेकिन आपको एलसीएम निकालना है, बस यहाँ से फिर मान निकालते चलना है। जैसे 5 और 7 यहाँ पे 2 बार, तो 5 7 हो गए। अब बचे क्या 5 और 4, 5 चौको 20 और 3 60, तो ए और बी का मान कितने निकल के आ गया 60। ऐसे ही यहाँ पे 50 है, 50 के फैक्टर थे 2 बार 5 और 2, तो 2 बार 5 और 2, यहाँ से 1 2 बच जाएगा, तो 7 × 1 = 42।
तो बी का मान 42 निकल के आ गया। अब सी का मान कैसे निकालेंगे, एक बार 5, 4 और 3, तो 5, 4 और 3 को हटा देंगे, क्या बचेगा 7 और 5, 7 पंजो 35, तो सी का मान 35 निकल के आ गया। वरना आप भाग दोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा करने के बाद आपसे बस ये पूछा पूरी टंकी है 2100, इसको तीनों ने एक साथ खोलेंगे। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो सी का मान माइनस कर देंगे। तो अपन इसके लिए बी का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी का ऑलरेडी मान दे रखा है 60। अगर आप निकालते हो तो 60 में से 42 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और ए और बी के मान को दोबारा जोड़ेंगे तो दोबारा से आपके 60 निकल के आएगा। तो डायरेक्ट हम ए और बी के मान में से 60 में से 35 माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा आपके 25। सी खाली कर रहा है, इस वजह से सी का मान हटा दिया, तो नीचे 25 से काट देंगे। तो 25 से काटने से अच्छा तो आप इसको गुणा 100 बना दीजिए, 25 चौको 100, नीचे 100 आ गया, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 400। ये देखिए मैं आप किस तरीके से काट रहा हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आंसर आपका निकल के आ गया 84। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है। मैंने किसी को गुणा नहीं किया, बस उनके फैक्टर करके एलसीएम निकाला। एलसीएम में जैसे 5 और 7 था, तो अपन ने 5 और 7 इसको हटा दीजिए, बचा क्या 5, 4 और 3, 5 चौको 20, 20 गुणा 3 करेंगे 60, तो ए और बी की वैल्यू आ गई 60। ऐसे ही 2100 में जब भाग दिया था, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, तो 21 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया 84, 2 0 2 0 कट के 84। तो एक 2 सेकंड ही बचानी है आपको एग्जाम में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैटिक से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में है बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य दे रखा आपका 11, तो के का मान बताना है। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है के। तो माध्य निकाल अंकों का माध्य निकालने का सूत्र, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य आपका ऑलरेडी दे रखा कितना है 11, पदों का योग करना है। तो यहाँ पे भी योग आप कैसे करोगे, जोड़ने की भी फास्टिक होनी चाहिए। पहले तो आप 10 जोड़ लीजिए कि 10 देखिए किस किस में, कि 1 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, तो 10 20 30 40 50 60 70 निकल के आ गए आपके। अब सिंगल डिजिट को जोड़िए, 8 और 5 13। अब लास्ट डिजिट को जोड़ चलिए, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24। तो ये योग निकल के आया आपका 7 और योग 10 107। ऐसे आपको जल्दी जोड़ना है। तो पदों का योग होगा आपके 107, और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पदों की संख्या है 10। बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो 11 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 110 बराबर 107। यहाँ पे एक के मिसिंग था प्लस के, तो 107 उधर चल जाएगा, तो के का मान निकल के आ जाएगा आपके 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते थे, जैसे कि आपके यहाँ पे माध्य दिया है मीन बराबर 11, टोटल नंबर पूछे हैं कितने 10 है। सम क्या होता है इसका, सम निकालने के लिए अपन मीन इंटू टोटल नंबर ही तो करते हैं। तो सम पूछा है, सम में आपका के, टोटल नंबर हो गए आपके 11, संख्या है 10, तो 110, टोटल नंबर का योग यहाँ पे 107, तो के की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको माध्यिका पूछी है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में इसको संख्या को जमाना होगा। आरोही क्रम में जमाने के लिए तो आपको छोटी छोटी वैल्यू देखनी है कि सबसे नंबर 54 से छोटी कोई संख्या है कि हाँ 2 संख्या है 34 और 45। तो 3 की संख्या देखते चलिए, यहाँ पे 34 हो गया, फिर उनको काटते चलना, फिर 39 आ गया आपका। उसके बाद आपका 45 है, फिर 54 2 बार है 54, उसके बाद 56 दिख गया, 56 आ गया, फिर 68 70 और 84, 68 78 और 84। टोटल संख्या है 3 और 3 6 और 3 3 9, और एक संख्या रह गई थी अपनी 22। टोटल संख्या अपनी हो गई 10। माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बीच वाली संख्या देखते हैं। इधर से 5 ही संख्या हो जाएगी, इधर से भी 5 ही, यानी कि दोनों साइड से एक 5 ही और एक छठी संख्या का अपन योग करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 54 प्लस 54, तो 54 ही आपका आंसर होगा। या फिर 54 प्लस के 54 जोड़ेंगे आप, बटे में 2 करेंगे, तो वही बात है, एक बार जोड़ के आधा करना है। 4 दूनी 8, 110 हो गया, 2 से काटे 2 पंजे 10, 2 चौको 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको आरोही क्रम में जमाना है। उसके बाद यदि संख्या सम है तो n/2 कर देना है, यदि विषम है तो n/2 प्लस n+1/2।
तो इन सूत्रों को याद रखने से अच्छा तो आप माध्य का मतलब बीच का मान होता है कोई। यदि मान लीजिए ऐसे 25 और 26, मान लो बीच का मान आपके यहाँ पे आ रहा था, तो उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 25.1 निकल के आएगा आपका, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, 625 में अपन 26 ऐड करते हैं। वो सब किसी वीडियो में दिखाऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुलक वाला। इसमें आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें बहुलक दिया हुआ है 210। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, बस करने की कोशिश मत कीजिए। बहुलक का सूत्र होता है आपके L प्लस के F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0। यही सेम नीचे उतार देना, फिर माइनस F2 कर देना है, और प्लस के क्या हो जाता है, गुणों क्या हो जाएगा आपके H। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। इस क्वेश्चन को 99% बच्चे ना गलत करके आ रहे हैं। क्या था इस क्वेश्चन में, जैसे कि बहुलक दिया हुआ आपका 210। पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम L निकालेंगे। तो L क्या होता है आपके, बहुलक ये रहा आपके, तो ये आपका हो जाएगा L मतलब लोअर वैल्यू 210, या L हो गई आपके 210। उसके बाद H निकालते हैं। H इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, या फिर ऊपर से ले लो या फिर नीचे से कहीं से भी, बीच का अंतर। तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 10। उसके बाद F1 निकालेंगे। तो F1 आपके ये F1 हो गया। इससे ऊपर की संख्या हो जाती है आपकी F0, और नेक्स्ट संख्या हो जाती है आपकी F2। तो F1 हो गया आपके X, F2 हो गया आपके 27, और F0 हो गया आपके 35। इन सभी के मान को अपन को बस इस सूत्र में जमा देना है। L आपका 210 प्लस के F1 हो गया X माइनस F0 यानी कि 35 बटे F1 का मान है X को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2X माइनस F0 F2, F0 35 माइनस 27, और H का मान यहाँ से 10। इसे सोल्व करेंगे तो 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके 10X माइनस 350, यहाँ पे 210 प्लस ये है आपका बहुलक। बहुलक आपको पहले से दे रखा कितना है 210 बटे में आपके 2X माइनस 3527 62। अब ये देखिए आप कि बहुलक का मान आपको 210 दे रखा है कि 210 बराबर 210 प्लस के 10X माइनस 350। तो यहाँ पे आके बच्चे पता है क्या कर रहे हैं एग्जाम में, ये 2X को 210 से 210 को काट के इनको 0 कर दे रहे हैं, फिर अपनी ही मर्जी से 2X माइनस 62 को उधर ले जा रहे हैं। तो 2X माइनस 62 हो गया, फिर 10 में से 2X हटा के 8X लेके आ रहे हैं, फिर 350 में से 62 माइनस करके 288 लेके X का मान निकल के आएगा 8 3 24, 8 6 48, 36 आंसर। और आपके ऑप्शन में भी 36 आंसर दे रखा है, लेकिन ये पूरी चीज़ें क्या है गलत। होने को तो करने का तरीका आपका यही होता है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आप बस एक चीज़ को गौर कीजिए। एग्जामिनर में बस आपको घुमाने की कोशिश की है कि जब बहुलक दे रखा है अपना 210 से 220, तो हमारी संख्या इनकी या तो मिड की होनी चाहिए, लेकिन 210 की वैल्यू यहाँ भी है, तो वो मान इन दोनों के बीच में भी तो आ सकता है। तो जब बहुलक दे रखा है आपका 210 बराबर में L की वैल्यू भी 210 है, तो एक कट के 0 नहीं हो जाएगी। और A बटे B 0 कब होता है, जब कोई ऊपर का मान यदि 0 हो, जैसे A का मान 0 है तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, बराबर में आपके ये 210 दे रखा है, तो ये दोनों कट के 0 हो रहे हैं, तो इसका मान अपन क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा। तो 35 में से अपन 35 ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो जो मान x ये है 35, वही वैल्यू x की होगी, तो इसका आंसर भी 35 ही होगा, ना कि 36। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं अपने ही तरफ से, बस एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आपके सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस के F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो बहुलक का मान तो आपको पहले से दे रखा है यहाँ पे कितना 210। अब L की वैल्यू क्या होती है, लोअर वैल्यू यहाँ पे 210 आ रही है। अब F1 की वैल्यू X माइनस के 35 है, बटे में कुछ भी हो इंटू H+ आ रहा है, तो 210 इधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 बराबर 0 लाना है आपको, ऊपर का मान 0 लेके आना है। तो 35 को 35 में से घटाएंगे तो ही आपके 0 निकल के आएगा। तो बस सूत्र में आपको ये क्वेश्चन देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाना चाहिए थे। लोअर वैल्यू मालूम करते ही 210 है, तो F1 माइनस F0 करेंगे तो यहीं से पता चल जाता है कि इसका मान 35 होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप भी कुछ गलती मत करके आना।
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ऐसे माइनस की वैल्यू आ रही है जिनमें आपको बस साइन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन इजी आ रही है, बस साइन कब चेंज होते हैं। तो सबसे पहले ये आपके दो पार्ट में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो अंदर का कोष्टक सॉल्व करते हैं। 3 का भाग देंगे 12 में 4, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2। ये सॉल्व हुआ आपके, और यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, इस कोष्टक तक रखते हैं, माइनस के 8। अब जो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर की संख्या प्लस हो जाती है, तो ये हो गया -8 प्लस के 2। ये बड़ा कोष्टक है ये। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस की वैल्यू निकल के आएगी 6, फिर ये वाला कोष्टक हटेगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह तो ये संख्या हो जाएगी प्लस में। अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से निकल के आया आपके माइनस का 6, ठीक। उसके आगे लिख रहा है 16 माइनस। अब ये 16 अपनी जगह रहेगा, माइनस का चिन्ह तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपके 22। अब इस वाली संख्या में देख लीजिए, पहले 18 में 3 का भाग देंगे -3 का, तो वैल्यू आएगी माइनस के 6। अगर किसी को नहीं आता है तो जब प्लस की संख्या में अपन प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो प्लस आता है, और प्लस की संख्या में यदि अपन माइनस की संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, माइनस। यदि माइनस की संख्या में भाग देते हैं अपन प्लस की संख्या का तो क्या आएगा, तब भी माइनस आएगा। मतलब भाग में यदि ऊपर का चिन्ह माइनस का हो या नीचे का माइनस को, आता क्या है, माइनस। और यदि माइनस की संख्या में भाग देते हैं अपन माइनस की संख्या का तो क्या आता है, तब प्लस आता है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाते हैं। तो यहाँ से 18 -3 था तो माइनस के 6 आएगा, ना कि प्लस के 6, ठीक। अभी माइनस के 6 कोष्टक में प्लस के माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 10 और 2 12, ये हो गए माइनस के 12, ठीक। अभी 22 उधर ले जाते हैं तो अपनी इक्वेशन बन गई अब 22, ये माइनस का चिन्ह -12 प्लस के माइनस का 6। अब इन सारे कोष्टक हटाएंगे तो अपन कैसे करेंगे, 22 माइनस का चिन्ह अंदर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 12 ये प्लस का चिन्ह एज इट इज रहेगा, प्लस कोष्टक हटेगा तो ये माइनस के 6 ही रहेंगे, ना कि प्लस का। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा आपके, तो चलो एक एक कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 में से माइनस का चिन्ह अंदर प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। तो 22 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके, 10 प्लस माइनस के 6। तो ये किस चीज़ क्या बोल रही है कि 10 में माइनस का 6 होगा तो 4 आएगा, ऐसे आपको आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ऐसे ही लास्ट में कैलकुलेशन आपको अड़ जाएगी एग्जाम में, तो यहाँ से आपके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे है 22 माइनस, और ये अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस माइनस होके प्लस के होंगे 12 माइनस के 6, तो 12 में से 6 गए तो 6 और 12 और 6 28। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये माइनस का चिन्ह था अंदर, इस वजह से मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया। तो ऐसे ही आपको एक एक इक्वेशन सॉल्व करनी है एग्जाम में, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो भाग देने पे जो इसको ये साइन मेथड आता है, अच्छी बात है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, एक आदमी 6 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शेष दूरी 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। आदमी की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो समय कितना लग रहा है उसे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी अपनी 30 किलोमीटर, चाल अपनी 6 की, तो समय लग रहा है यहाँ पे 5। बाद में पूछा आपसे औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल टोटल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से अपनी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर है, तो 30 प्लस के 40, कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, 5 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये 70/10 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति आवर औसत चाल निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात, यहाँ पे मेल और फीमेल, तो ये रेशो यहाँ पे 2:3, यहाँ 2:3 होगा, 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्लब में सदस्यों की संख्या, महिला संख्या बताइए। तो मेल और फीमेल, ये रेशो होता है आपके 2 और 3 का, इन्हें 2x और 3x मान लेते हैं। अब इसमें बोला है कि पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी। ए और बी का कोई रेशो रहता है, तो इसे अपन A/B भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो है 2/3 है, तो इनको अपन 2x और 3x मान सकते हैं। तो मेल में 200 बढ़ा दिए, तो ये रेशो क्या हो गया आपका 5:6, 5/6। अब इसको भज्य गुणा कर लीजिए,
6 दूनी का 12 x प्लस के 6 दूनी का 1200 बराबर 5 दिया 15x। तो यहाँ से 12 उधर चल जाएगा तो 3x की वैल्यू आ गई 1200। तो x की वैल्यू निकल के आई कितनी 400। यदि x की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो पूछा क्लब में कितने महिला सदस्य है, फीमेल 3 है तो इंटू 400, तो ये निकल के आपके फीमेल 1200। मेल पूछता तो 2 को गुणा 400 कर देते 800 हो जाते। टोटल पूछता 8 और 4 2000 हो जाते। तो क्वेश्चन पूछा आपसे महिलाओं की, तो महिलाओं की होगी 1200। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री का शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको आपस में वज्र गुणा करके कर लो, और दूसरा मेथड यह है कि आप 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो पहले ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ से आपके कॉस से कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा बन गया प्लस 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के ये आपके ए हो गया, ये आपके बी हो गया प्लस 2ab, ए का मान ए का बी का मान, तो ये आपके 2 साइन थीटा बटे में आपके कॉस थीटा, आपस में इन दोनों गुणा करेंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर आपके 2 हो गया। तो यहाँ से 2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन साइन आपस में कट जाएंगे तो निकल के आएगा आपके 2 कॉस थीटा। ये बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं 2 सेक थीटा के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस इसमें ये था। यदि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं अपन किससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा बटे 1 अपॉन साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर नहीं साइन थीटा से, तो सभी को मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका मान क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपके 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कॉस आपस में कट जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस के साइन कॉस थीटा, आपस में जोड़ने पर 1 माइनस साइन से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2 कॉस थीटा। इसका यहाँ से भी 2 कॉस थीटा निकल के आई और यहाँ से भी 2 कॉस थीटा, इसका मान होता है 2 सेक थीटा। यहाँ से भी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित धनराशि CISI बेस पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनमें बस डिफरेंस के क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि धनराशि 9 वर्ष में वार्षिक ब्याज दरों पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके मूलधन 3 ही रखा तो P मान लेते हैं। CISI ज्ञात करने का आपका सूत्र क्या होता है CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। इसी सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। या फिर आपसे 2 साल का CI माइनस SI पूछे तब भी आपको PR बटे 100 स्क्वायर, इससे आपके सोल्व हो जाएंगे। दोनों में सूत्र को डाल के देख लीजिए, जैसे कि CISI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा 97.2, तो अंतर दे रखा है आपको 97.2 बराबर P आपसे पूछा है P इंटू R का मान दे रखा है कितना 9%, तो R का स्क्वायर कर देंगे 9 गुणा 9 बटे में 100 इंटू 100, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 0 8 बार, फिर दोबारा 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 बटे में पॉइंट हटाने के लिए 1 0 कट जाएगी, तो 12 के बाद हो जाएगी 3 0 1 2 3। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक थे अपने आज के क्वेश्चन। वीडियो सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।